हर कहानी जो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कहलाती है, क्या वाकई सच्ची होती है? पीकॉक की ये वेब सीरीज इस सवाल को उठाती है और एक ऐसा पागलपन पैदा कर देती है कि ट्रू क्राइम की दीवानगी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती है। मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं द ऑनेस्ट रिव्यू, जहां सिनेमा का हर नकाब उतरता है। पीकॉक की बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी एक टिपिकल मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक मिरर है हमारे ऑब्सेशन का, हमारी अजीब आदतों का, जहां हम असली हत्याओं को नेटफ्लिक्स पे पॉपकॉर्न के साथ देखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे ही कुछ अजीब से कॉन्सेप्ट के साथ कहानी शुरू होती है एवा और नेथन की, जिनकी ज़िंदगी एकदम टिपिकल है। EMI, एक अनहैप्पी मैरिज और बोरियत से भरी हुई ज़िंदगी। और जब उनको पता चलता है कि उनका प्लम्बर एक सीरियल किलर है, वो उसको पकड़ने की वजह है, उसके साथ एक डील साइन करते हैं जिसमें वो उसके साथ एक पॉडकास्ट बनाएंगे। ट्रू क्राइम हॉरर का कमर्शलाइजेशन इस फिल्म का असली हॉरर है। केली कुकुआ एज ए एवा, रियल लाइफ प्रेगनेंसी के साथ निभाया गया ये किरदार आपके दिल में उतर जाता है। एवा सिर्फ एम्बिशियस नहीं है, वो धीरे धीरे एक मॉरल मॉन्स्टर बनती जा रही है और वो इस रोल को बहुत ही ब्रिलियंटली प्ले करती हैं। उनके पति नेथन एक बर्बाद टेनिस प्लेयर है जिनकी मैस्कुलिनिटी क्रैक हो रही है धीरे धीरे। उसका कैरेक्टर एक ट्रैजिक क्लाउन है जो सब कुछ जानकर भी उस गेम के अंदर घुसता है। टॉम बैटमैन एज मैट सीरियल किलर। अब भाई साहब, ये जो कैरेक्टर है ना, ये इस वेब सीरीज़ की हाईलाइट है। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, फ्रेंडली और डिस्टर्बिंग। आपको उसे देख के बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि भाई यही बंदा सीरियल किलर है, बट इसी को तो कहते हैं एक रोल को ऐसे प्ले करना कि आपको भरोसा ही ना हो कि ये कैरेक्टर इतना भी बुरा हो सकता है। नाउ दिस इज कॉल्ड द रियल साइकोपैथ। शो का थीम है ऑब्सेशन विद क्राइम एज एंटरटेनमेंट। एवा और नेथन ये दो इस तरीके के कैरेक्टर है ना, जो नेटफ्लिक्स पे रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, रियल क्राइम स्टोरीज पढ़ते हैं और ऐसे ही डार्क वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं। ये वेब सीरीज सवाल पूछती है, क्या इंसाफ से ज़्यादा ज़रूरी व्यूज़ हैं? क्या इंसाफ से ज़्यादा ज़रूरी किसी को फेम लग सकता है? और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? आपको एवा और नेथन के कैरेक्टर से नफरत नहीं होती, बल्कि आप उस कैरेक्टर को प्यार करने लगते हो। That's how powerful and the twisting writing is. ये सीरीज एक तंज कसती है मीडिया और उसकी मॉरलिटी पर। कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना कि आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। और हमारे तीनों कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग स्किल्स है ना, वो अमेजिंग है। द बेस्ट ट्रायो यू हैव एवर सीन इन एनी वेब सीरीज। और ये शायद पहली ऐसी वेब सीरीज होगी जो ओवर द टॉप होने के बाद भी आपको रियलिस्टिक फील देती है। इसका जो सीज़न 2 है ना, वो थोड़ा सा स्लो है और अपनी ग्रिप खो देता है और वो आपको थोड़ा सा खिंचा हुआ सा लगेगा। और इसकी जो एंडिंग है वो कुछ व्यूवर्स को थोड़ी सी बेहुदा लगती है, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको भी वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। सीज़न 2 के बाद इस शो को कैंसिल कर दिया गया। पीकॉक ने 2025 अप्रैल के बाद इस शो को पूरी तरीके से बंद कर दिया। अगर आप उसका रीज़न जानना चाहते हैं क्यों बंद किया, तो मुझे कमेंट में बताओ, उसके लिए भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ये कोई नॉर्मल वेब सीरीज़ नहीं है, ये एक सोशल कमेंट्री है कैसे रियल और इतने घिनौने क्राइम्स को एंटरटेनमेंट छुपा देता है। ये वेब सीरीज आपको आपके अंदर के साइकोपैथ से मिलवा देगी, जो हर वायरल मर्डर मिस्ट्री के नेक्स्ट एपिसोड का वेट बड़ी बेकरारी से करता है कि अब कौन मरेगा, ये जानते हुए भी कि ये जो कहानी है ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। अगर आपको कुछ डार्क, एक सटायर कॉमेडी, एक इंटेलिजेंट कॉमेडी देखनी है, तो शायद ये वेब सीरीज आपके लिए ही बनी है। अगर आप क्राइम के साथ कॉमेडी के फ़ैन हो ना, तो ये सीरीज़ मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। प्लीज़ इसको देखो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया ना, तो कृपया करके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप भी ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हो। और अगर कभी आपको पता लगे कि आपके आसपास रहने वाला इंसान एक सीरियल किलर है, तो आप उसके साथ पॉडकास्ट करोगे या फिर पुलिस को बताओगे? द ऑनेस्ट रिव्यू, सच्चाई ही सबसे बड़ी कहानी होती है दोस्तों। द ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना